अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान को कहाँ रखा गया, अब क्या सूरत हाल है, जबकि हम आपको ये भी बताएंगे वो कौन सा प्रॉपर्टी टाइकून है जिसको रिलीफ देने की पादाश में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार तो कर लिया गया, लेकिन हुकूमती वज़रा वफाकी हुकूमत जो है इस वक्त जो गुज़श्ता रोज़ पे दर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो 60 अरब रुपए की करप्शन का रोना रोया गया, वो जो इससे मुस्तफ़ीद हुए, जिनको रिलीफ दिया गया, जो बेनिफिशरीज हैं इन 60 अरब रुपए के, उनको गिरफ्तार करना तो दरकिनार, वफाकी वज़रा जो हैं वो उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। इस हवाले से भी चंद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अस्कुद नोटिस केस की समाअत हुई। इनके शहीद अशर शरीफ केस में अस्कुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया था उसकी समाअत हुई और दौरान समाअत जजेस के अहम रिमार्क सामने आए। इससे मुतल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। जबकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक मुल्क भर में जो हंगामा राई, तोड़ फोड़ और तशवीशनाक सूरत हाल है और इस सब तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, ये सियासी गिरफ्तारी किसके कहने पर अमल में लाई गई, इससे मुतल्लिक भी चंद हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी तमाम तर जो अबूरी ज़मानतें करवा रखी हैं, इस हवाले से पेश होना था। जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बायोमेट्रिक यहाँ पर तमाम तर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अपना आकर अपनी दरख्वास्त से मुतल्लिक बायोमेट्रिक करवाते हैं, वहाँ पर पहुँचे तो उस वक़्त रेंजर की एक बारी नफरी जो है, जिस वक्त जो पहले ही वहाँ पर हाई कोर्ट में मौजूद थी, वो वहाँ पर पहुँचे, तोड़ फोड़ की गई, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हिरासत में लिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया, लेकिन जब आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत को आगाह किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पुलिस की जानिब से या FIA की जानिब से नहीं बल्कि नैब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। जब ये तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक़ अदालत को आगाह किया गया, बाद रात गए जो अदालत ने महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया और इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। उसके बाद ये तमाम तर जो सूरत हाल पैदा हुई, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए, चूँकि जो तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी, इस मुतल्लिक़ रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को हदायत जारी की गई हैं कि वो अलग से तोड़ फोड़ से मुतल्लिक़ मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस के साथ रब्ता करे, पुलिस को दरख्वास्त दे। बहरहाल नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार करके फ़ौरी तौर पर जो है वो नैब रावलपिंडी मिलोडी ऑफिस में मुंतकिल किया गया, जहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो एहतजाज करती हुई पहुंच गई। वहां पर भी SP सिटी मौका पर मौजूद थे। कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, सियासी जो रहनुमा थे PTI के उनको हिरासत में लिया गया, जिसके बाद रात गए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सेक्टर H11 में वाक़या पुलिस लाइन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में एक जो रेस्ट हाउस है पुलिस का, वहाँ पर इमरान खान को हिरासत में रखा गया और पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के उस रेस्ट हाउस को सब जेल का दर्जा भी दिया गया। और बाद जो तोशाखाना केस और एहतसाब अदालत का अमला और जजेस जो है वो भी इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर पहुँचे, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में 2 अदालतें कायम की गई। रात गए और आज उस तमाम तर अदालतों में जो केसेस हैं इमरान खान से मुतल्लिक़, उनमें इमरान खान को पेश किया जाएगा। इस मौका पर पुलिस की जानिब से पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के गिरदोनवा में, अगर पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के गिरदोनवा के अहाते के हवाले से, महल्ले वकूँ के हवाले से गुफ्तगू करें तो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के गिरदोनवा में तकरीबन 4 से 5 गैर कानूनी अफ़गान बस्तियां हैं। यहाँ पर मशकूक अफराद का आना जाना, नकलो हरकत जो है वो लगी रहती है। बहरहाल पुलिस की जानिब से बुलंदो बाला दावे तो किए जा रहे हैं सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से। अब देखना यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, तशवीशनाक सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों में हंगामा राई जारी है, तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? आखिर नैब
ने किसके दबाव पर एक सियासी मुकदमा बनाया। एक ऐसा सियासी मुकदमा बनाया गया जिसमें 60 अरब रुपए का जो असल बेनिफिशरी है, यानी कि इस प्रॉपर्टी टाइकून रियाज मलिक, जिसको गिरफ्तार करना तो दरकिनार, वफाकी वज़रा की उसका नाम लेते हुए टांके कांपती हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस केस में, एक सियासी केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अब जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असद उमर को, दीगर सियासी रहनुमाओं को और कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। अब देखना यह होगा कि अब पाकिस्तान में ये तमाम तर जो तशवीशनाक सूरत हाल है, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है। जो नायब हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौर में, जब बरतानवी क्राइम एजेंसी ने इनसे रब्ता किया कि आपके एक शहरी के 60 अरब रुपये यहाँ पर पकड़े गए हैं, तो उन्होंने बादियुल नज़र में उस प्रॉपर्टी टाइकून को, रियाज मलिक को रिलीफ दिया। और रिलीफ देने की जो इवज़ उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून से अल-कादर ट्रस्ट के नाम से, यानी कि यूनिवर्सिटी के नाम पर ज़मीन उस प्रॉपर्टी टाइकून से अतिया के तौर पर ली। अब अतिया के तौर पर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन लेने की पादाश में नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि 60 अरब रुपये का, जिस तरह मैंने पहले कहा, जो बेनिफिशरी है उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। नैब हुकाम की जानिब से आइन, कानून, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ की बुलंदोबाला दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो जब बाअसर शख्सियात के ख़िलाफ़ केसेस आते हैं, या इनका किसी रेफरेंस में नाम आता है, तो नैब हुकाम जो है वो नोटों की चमक देखकर अपने तमाम तर जो बयानात हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो वापस ले लेते हैं। अब नाजरीन, उस वक़्त मुल्क में चूँकि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और तोड़ फोड़ हंगामा राई का सिलसिला जारी है। पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के बाहर भी कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कल गुज़श्ता रोज़ जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद अरशद शरीफ केस के हवाले से अहम केस की समाअत जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जेंट बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जब समाअत की, दौरान समाअत जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनको एक सियासी जमात ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने निशाने पर आजकल रखा हुआ है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ एक सियासी जमात इस वक्त एक प्रोपेगेंडा मुहिम जारी रखे हुए है। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस के हवाले से, फिर जिस तरह जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी है उनकी जानिब से उनकी जायदाद से मुतल्लक रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है। लेकिन नाज़रीन, अगर हकाइक से मुतल्लक आप गुफ्तगू करें, हकाइक पर गुफ्तगू की जाए, जिस तरह एक बॉन्डे अंदाज में जजिस के खिलाफ एक नई प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की, अपने प्रॉक्सी सहाफ़ियों के ज़रिए जजिस के खिलाफ बेतुके अंदाज में इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया। नाज़रीन, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस बात की भी तहकीकात करनी चाहिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहीद अरशद शरीफ के कातलों के सहूलतकार मुबैना तौर पर वफाकी हुकूमत में भी है। चूँकि वफाकी हुकूमत का इस वक्त रवैया जो है, करदार है, नहायत ही मशकूक है। जिस तरह गुज़श्ता समाअत पर भी अटारनी जनरल दौरान समाअत आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, कोई भी एक ठोस जो रिपोर्ट है वो जमा नहीं करवाई जा सकी। अदालत को बताया गया कि जो तहकीकाती टीम है अब दोबारा कीनिया जाएगी, कीनिया से शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जाएगी। और जब जजेस ने इस्तफसार किया कि जब हमारे साथ कीनिया को कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई मुआहिदा नहीं है, तो फिर किस तरह ये तमाम तर रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाएगी। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने जो रिपोर्ट, जो पहली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, जिस तरह वो वायरल हुई, जिस तरह उसको मीडिया हाउसेस को दिया गया, वजारत यानी कि एक रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जानी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं रखी गई, वो वजारत दाखिला को भिजवाएगी। वजारत दाखिला को भिजवाए जाने के बाद वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लीक हुई, और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लीक होने के बाद जो इसमें मुलव्वस करदार थे वो मज़ीद चुकन्ने हो गए, और जिसके बाद से अब तक जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है या स्पेशल GIT की रिपोर्ट है उसमें कोई खातर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। गुज़श्ता समाअत पर भी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से अहम सवालात उठाए गए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने
अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, क्या आपने मुल्ज़मान की हवालगी के लिए कोई दामी वारंट जारी किए हैं, कोई इंटरपोल से कोई रब्ता किया है मुतल्लिका एजेंसी के ज़रिए। यानी कि जस्टिस आज़ादुल एहसन का इशारा जो है वो FIA की तरफ था। क्या FIA की हुकाम की जानिब से कोई इंटरपोल से रब्ता किया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि FIA हुकाम से इंटरपोल के ज़रिए अब मुल्ज़मान की हवालगी के लिए दामी वारंट्स के हवाले से जो है वो इकदाम जारी हैं, जिस पर जस्टिस मज़ाहिल अली अकबर नकवी ने कहा कि दामी वारंट्स जारी करना 5-6 मिनट का काम है, आप अभी तक मुल्ज़मान के दामी वारंट जारी नहीं कर सके, जो खुर्रम वक़ार इसमें बुनियादी किरदार हैं जो इस हवाले से, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जो व्हाट्सएप की जो 20 नंबर फ्राहम किए गए थे कीनिया हुकाम को, उस हवाले से भी अब तक हमें कोई रिपोर्ट्स नहीं मिल सकी, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सवाल किया, क्या कीनिया हुकाम के पास व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है, क्या उनकी वहाँ तक रसाई मुमकिन है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस हवाले से वो कुछ भी अभी इस वक्त कहने से कासर हैं। बाज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम तर जो तहकीकात हैं कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो थी पहले कैसे लीक हुई, इस हवाले से अहम रिमार्क्स दिए, हदायत जारी की कि आप कीनिया में अगर लीगल फर्म भी आपको हायर करनी पड़ती है, आप लीगल फर्म हायर करें, तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करके आइंदा समात पर जो हक़ाइक़ पर मबनी जो शवाहिद हैं इस अदालत के सामने रखें। चूँकि अदालत है ईमानदार दयानतदार तरीके से, ईमानदाराना तरीके से तहकीकात की ख्वाह हैं कि इस चूँकि अरशद शरीफ पाकिस्तान का एक वेल नोन जर्नलिस्ट था, क्रेडिबल सहाफ़ी था, लेकिन उसको जिस तरह निशाना बनाया गया वो नहायत ही अफसोसनाक है। अब नाजरीन देखना यह है कि ये तमाम तर मुल्की इस वक्त दाखिली माशी ख़ास तौर पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। इस आने वाले दिनों में इस तमाम तर सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, ख़ास तौर पर इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद जिस तरह बोंडे अंदाज में उन्हें हिरासत में लिया गया, चूँकि जो बुनियादी इसमें बेनिफिशरी है, जिस तरह हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा, रियाज मलक, आया देखना यह है कि उनकी भी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है या नहीं, या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कानून इसके जो बुलंद बाला दावे जो हैं वो सिर्फ़ एक आम आदमी तक ही महदूद है। चूँकि मुहज़्ज़ब माशरों में नाजरीन कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब सब बराबर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।